नमस्कार दोस्तों, यह एनसीईआरटी की कक्षा 7 की, ठीक है ना, पाठ्य पुस्तक है। ऑथेंटिक बुक है, सरकारी बुक है, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। और जो जहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को अपन अच्छी तरह से देखेंगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, पर्यावरण। पर्यावरण लगता तो ऐसे ही कि कुछ नहीं इसमें, लेकिन जब समझ पे आधारित यहाँ पर कथन कारण वाले यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ना, तो मामला गोल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। ठीक है ना, शिक्षक ने बताया जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वह पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे कि सड़क, कार, कपड़े, किताबें आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। सही बात है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? मानव मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। पर्यावरण के घटक, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? यहाँ से ऐसे आ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा और कौन से पर्यावरण के घटक नहीं है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, है ना, जल जलमंडल, वायु वायुमंडल, स्थल स्थलमंडल और सजीव जैव मंडल। ये क्या है? प्राकृतिक। और पर्यावरण के घटक, मानव निर्मित इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग। इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, है ना, स्मारक और उद्योग, मानव निर्मित। इमारतें, पार्क, पुल, सड़कें, स्मारक और उद्योग, कोई दिक्कत नहीं है ना। मानव निर्मित, प्राकृतिक, है ना, पर्यावरण के घटक, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति। ये मानव क्या है? पर्यावरण के घटक है। अगर देखी जाए ना तो देखें, ये मेन पॉइंट है। इसके बाद में ये इससे जुड़ा है मानव, मानव निर्मित और प्राकृतिक। ये क्या है? पर्यावरण के घटक है ये।
पर्यावरण के घटक है ना। जीवीय और अजीवीय, सजीव प्राणियों का संसार, जैव पादप एवं जंतु, वो तो आ जाएंगे जीव में। अजीवीय, निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुओं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय व अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, है ना भाई, लोग, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय व अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। शब्द उत्पत्ति, पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से, जिसका अर्थ है पड़ोस। अच्छा, पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर रोनेर या एनवायरोनेर से, जिसका अर्थ है पड़ोस। जीवीय क्या है, अजीवीय क्या है, बताइए निम्नलिखित में कौन से पर्यावरण के घटक हैं या नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। स्थलमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल किसे कहते हैं, जैवमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, ठीक है ना, वन कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, जैवमंडल और वायुमंडल। जैवमंडल कंफ्यूज कर सकता है भाई। अगर देखे जाए ना तो जैवमंडल स्थलमंडल से, जलमंडल से, वायुमंडल से मिलकर बनता है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल व वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारितंत्र क्या है?
पारितंत्र। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं। हमें तो नाम बढ़िया दिया रहा है, टाइम से वो भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार नाम दिया है, जस्सी, और यह है हीरा राजस्थान का। हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। अधिक वर्षा वाले वन, है ना, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? ठीक, प्रत्येक ये आ चुका है भाई। ये 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 14 जून, 20, 18, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून। वस्तु विनिमय पद्धति, यह है वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। आई बात समझ में? कुछ छोटा थोड़ी है। एक ताल का पारितंत्र है, बतख है, कमल के वो पौधे हैं, है ना, कमल के, हिरन है, गाय है, पेंटिंग है। अब कुछ करके सीखिए। कहानी के बच्चों की तरफ आप भी अपने पर्यावरण स्थान का चित्र या फोटो लगाएं। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। स्कूल जाते समय आसमान को देखें। ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि है। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। एनवायरोनेर और एनवायरोनेर। आगे चलते हैं। मानवीय पर्यावरण। ठीक अब है मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति का अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना
एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टी में अपने घर मिजोरम में आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। ये पाठ हो गया भैया। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके पास कैसे 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 पेड़ थे? उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उस समय उनका पसंदीदा फल, गर्मी सर्दी का मौसम में वे कैसे बिताते थे? गर्मी व सर्दी का मौसम भी कैसे बिताते थे? प्राप्त जानकारी को दीवार बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। ये पाठ था भाई। ऐसी कोई बड़ी दम वाली बात नहीं, बस यही था इसमें। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतर द्वारा संभव संबंध है। कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरण स्थान का चित्र या फोटो लाइए। जलमंडल, जैव मंडल, ठीक है। जीवीय, अजीवीय, पर्यावरण के घटक। पारितंत्र क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। स्थलमंडल क्या है? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है? जैव मंडल क्या है? पारितंत्र क्या है ना? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। स्थलमंडल क्या है? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है? जैव मंडल क्या है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। आ गया ना क्वेश्चन? अब बता, क्या बताएगा अब तो? कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? नहीं है जब एक वन है, अन्य मरुस्थल है। यार बात तो तेरी सही है। प्राकृतिक परितंत्र ताल यानी तालाब। तालाब नहीं है। क्या शानदार क्वेश्चन बना है। ताल होने को तो ताल भी है। प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। देख लेते हैं इसको ना। देख ये एरिया, काफ़ी क्वेश्चन छुपे हुए हैं इसमें। प्राकृतिक की बात है ना, पर्यावरण के घटक। जब प्राकृतिक सजीव, जैव मंडल, मरुस्थल तो है।
स्थलमंडल वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। चलो ना क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भाई प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। जब मरुस्थल है, वन है, वन, ताल, ये होना चाहिए। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? जब समुदाय है, धर्म है, स्थल, स्थल नहीं है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मानव निर्मित की बात है। जब मानव निर्मित में देख सड़क है, अन्य समुद्र और पहाड़ तो प्राकृतिक है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? जब पर्यावरण के लिए खतरा की बोल रहा है, जनसंख्या वृद्धि है। सही है। फसल वृद्धि, पादप वृद्धि कोई पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। अब आया ना क्वेश्चन, देख अब मिला इसको कैसे करेगा, और ज़रूर नहीं है यही आ जाए क्वेश्चन। जैव मंडल, जैव मंडल कहते हैं जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध। चल यही कर दिया। वह संकीर्ण क्षेत्र है, संकीर्ण नहीं, जैव मंडल ये हो गया है ना। वायुमंडल, वायु की बात करेगा, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जलीय क्षेत्र, पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु पारस्परिक क्रिया करती है। यार पर्यावरण, पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे आसपास का क्षेत्र, ये तो सही है। नहीं, ये तो सही है, हमारे आसपास का क्षेत्र हो गया। और वायुमंडल, वायुमंडल, चल ये कर लिया, वायु की चादर। जैव मंडल, जैव, जैव की पूछ रहा है, जीवों उनके परिवेश के बीच संबंध। ये स्थल, जल, वायु परस्पर क्रिया करते हैं। जैव, जैव, ये हो गया है ना। जल, जल में जल यही है, ठीक। संकीर्ण नहीं आएगा ना भाई, बात तो ये आ रही है। जैव मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, पर्यावरण। कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। अपने इस आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।